नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि होम गार्ड में 10,285 पदों की वैकेंसी निकल चुकी है और उसके फॉर्म भरना भी शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इस फॉर्म को कैसे भरना है यही सीखेंगे। दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले आपको किस किस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, पहले नंबर पर आपको एक ईमेल आईडी चाहिए, आप ईमेल आईडी तैयार रखिएगा। दूसरे नंबर पर आपको एक फ़ोन नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर, आप मोबाइल नंबर तैयार रखिएगा। और देखिए दोस्तों, तीसरे नंबर पर आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। चौथे नंबर पे आपका 12th की मार्कशीट होनी चाहिए और आपके पास एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि वोटर कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, राशन कार्ड हो गया। इसमें से आप कोई सी भी एक आईडी अपने पास तैयार रखिएगा। उसके अलावा एक फोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इंप्रेशन आप तैयार करके रखिएगा। उसके बाद इसको फॉर्म को भरना हम शुरू करेंगे। अगर देखिए आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट तैयार रखिएगा। अगर आप एक्स होम गार्ड हैं तो डिस्चार्ज लेटर को भी आप तैयार रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि अभी जो होम गार्ड में जॉब चल रही हैं, जो होम गार्ड के लोग जॉब कर रहे हैं, उनको जो सैलरी मिल रही है अभी इन हैंड, वो मिल रही है 892 रुपये पर डे के हिसाब से। और दोस्तों, अगर आप इस जॉब को भरते हैं, अगर इसमें आप लग जाते हैं, तो आपको जो सैलरी मिलेगी वह 916 रुपये पर डे के हिसाब से मिलेगी, यानी 27,480 रुपये आपको मंथली इनकम मिलेगी। तो दोस्तों, चलिए आज सीख लेते हैं कि होम गार्ड का फॉर्म हमें कैसे भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं और देखिए यहाँ पे हमने अपने गूगल का पेज ओपन कर लिया है। यहाँ पे दोस्तों हमें टाइप करना है दिल्ली होम गार्ड। तो चलिए यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं दिल्ली होम गार्ड। ये देखिए नीचे आ गया दिल्ली होम गार्ड, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं और देखिए ऊपर लिखा रहा है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ होम गार्ड्स, इस पर हमें क्लिक करना है। ये देखिए हमने क्लिक कर दिया है। अब ये दिल्ली होम गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आ चुके हैं। अब देखिए थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आवर सर्विसेज और देखिए नीचे लिखा रहा है लिंक फॉर इनरोलमेंट पोर्टल 2024। हमें इसी पे क्लिक करना है, तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं और देखिए ओके पे क्लिक कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से हम फॉर्म भर सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा भी आ रहा है टोटल वैकेंसी जो है 10,285 वैकेंसी हैं। दोस्तों, अगर आपको यहाँ से इसका नोटिफिकेशन देखना है तो देखिए इन्फॉर्मेशन बाउचर पे क्लिक करके यहाँ पे आप इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। हिंदी में भी देख सकते हैं, इंग्लिश में भी देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे लिखा रहा है गाइडलाइंस। गाइडलाइंस पे क्लिक करके यहाँ पे फोटो, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन का क्या साइज है, उसको कितने केबी बनाना है, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा रहा है फॉर रजिस्टर्ड कैंडिडेट मेक द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस, यहाँ से आप फीस सबमिट कर सकते हैं। और देखिए यहाँ लिखा रहा है टू वेरीफाई द पेमेंट, तो यहाँ से आप पेमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं और स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ क्लिक कर सकते हैं और अपने भरे हुए फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं अप्लाई ऑनलाइन पे, क्योंकि हमें दोस्तों फॉर्म भरना है, तो यहाँ हम क्लिक कर देते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारे सामने फॉर्म खुलकर आ जाएगा। देखिए सबसे पहले कॉलम में आ रहा है एप्लीकेंट्स नेम, तो यहाँ पे हमें अपना नाम फिल करना है। जो भी नाम है हमारा, राकेश कुमार नाम है, जैसे मेरा राकेश कुमार नाम है, तो हम यहाँ पे राकेश कुमार फिल कर देंगे। और देखिए यहाँ पे हमें अपनी ईमेल आईडी डालनी है। दोस्तों, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर आप वही डालिएगा जो आपके पास चालू हो। और देखिए यहाँ पे आपको अपने फादर का नाम डालना है। और देखिए यहाँ पे कैटेगरी आ रही है, कैटेगरी में आप जनरल हैं तो जनरल क्लिक कीजिएगा, ओबीसी हैं तो ओबीसी पे क्लिक कीजिएगा, एससी हैं तो एससी पे और एसटी हैं तो एसटी पे। और देखिए यहाँ पे जेंडर लिखा रहा है, आप मेल हैं तो मेल पे क्लिक कीजिएगा, फीमेल हैं तो फीमेल पे क्लिक कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे हाइट लिखा आ रहा है, यहाँ पे आपको अपनी हाइट डालनी है। 165 सेंटीमीटर से आपकी हाइट कम ना हो अगर आप मेल हैं तो। और देखिए यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। और देखिए यहाँ पे आपने जिसका मोबाइल नंबर डाला है, अपना डाला है, तो यहाँ पे आप सेल्फ डालेंगे। और रिलेशन में किसी का भी डाला है, जैसे फादर का डाला है, तो यहाँ पे फादर टाइप कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर डालेंगे तो यहाँ पे आपको सेल्फ लिखना है। और देखिए यहाँ पे नीचे लिखा आ रहा है आधार नंबर, यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डालना चाहते हैं तो अपना आधार नंबर भी यहाँ पे डाल सकते हैं। वैसे कोई ये कंपलसरी नहीं है, इस पर स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है। और देखिए यहाँ पे लिखा रहा है एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन पे अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं और इस फॉर्म को भर रहे हैं तो येस पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, एक्स सर्विसमैन अगर इस फॉर्म को भर रहा है तो उसके लिए खाली 10th पास से इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। अगर एक्स सर्विसमैन नहीं है आप, तो यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर आप आर्म पुलिस फोर्स से हैं तो यहाँ पे यस करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, अगर आप नहीं हैं तो नो पे क्लिक करेंगे।
आप देखिए थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगा। यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। सन क्लिक कर लीजिएगा यहाँ से, जो भी सन है आपका, और यहाँ से मंथ, और यहाँ से डेट सिलेक्ट करके आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है। यहाँ पे आपको अपना हाउस नंबर वगैरह, यहाँ पे अपना दूसरे कॉलम में आपको अपना एरिया वाइज, जैसे कि जो भी है सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, जो भी आपका एरिया का लगता है वो है। यहाँ पे सिटी आपको दिल्ली ही भरनी है, क्योंकि ये फॉर्म खाली दिल्ली के लिए ही निकला है। और देखिए यहाँ पे आपको पिन कोड भरना है, जो भी आपके एरिया का पिन कोड हो, और स्टेट में आपको यहाँ पे भी दिल्ली ही सिलेक्ट करना है। और देखिए अगर आप परमानेंट एड्रेस भी यही रखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसे परमानेंट एड्रेस भी यहाँ पे आपका फिल हो जाएगा, जो भी आप कॉरस्पॉन्डेंट डालेंगे। अगर आप अलग से डालना चाहते हैं कि आपका परमानेंट एड्रेस दूसरा है, तो यहाँ से क्लिक कर हटा दीजिएगा और यहाँ पे आप अपने आप से फिल कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा परमानेंट एड्रेस सेम है, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। और देखिए थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे हमें एक आईडी प्रूफ देना है। यहाँ पे देखिए इसमें से आप कोई सा भी आईडी प्रूफ दे सकते हैं। पासपोर्ट, इलेक्शन कमीशन, फोटो कार्ड यानी वोटर कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर डूली अटेस्टेड पासबुक ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, और यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू बाय रेवेन्यू डिपार्टमेंट। यहाँ से आप कोई सा भी एक आईडी प्रूफ दे सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे इलेक्शन कमीशन डालेंगे तो यहाँ पे हमें इलेक्शन कमीशन का जो वोटर कार्ड जो हमारा होता है उसका नंबर मांगेगा। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे हमें अपने वोटर कार्ड का नंबर देना है और फिर आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप एक आईडी दे सकते हैं, या फिर कोई सी और भी आईडी देना चाहते हो और भी आईडी दे सकते हैं। यहाँ पे हम एक ही आईडी देंगे, वोटर कार्ड देते हैं। यहाँ पे वोटर कार्ड का नंबर डाल के आप दे सकते हैं आराम से। थोड़ा सा नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल डालनी है। देखिए आप 10वीं पास की डिटेल डालेंगे पहले, यहाँ पे मैट्रिकुलेशन की। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट फिल करने हैं। जैसे सब्जेक्ट कैसे फिल करेंगे दोस्तों आप, जैसे कि आपके पास हिंदी है तो हिंदी टाइप करेंगे, यहाँ पे फिर आपको कॉमा लगाना है, उसके बाद यहाँ पे स्पेस देना है, फिर आपको इंग्लिश टाइप करना है, फिर कॉमा लगाना है, फिर स्पेस देना है। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं आपको इसी हिसाब से यहाँ से फिल कर लेना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है नेम ऑफ बोर्ड इंस्टीट्यूट। यहाँ पे आपको ये डालना है कि आपने 10वीं जो है कौन से बोर्ड से की है। सीबीएसई बोर्ड से की है तो सीबीएसई बोर्ड डालना है यहाँ पे। अगर ओपन से की है तो NIOS डालना है। तो चलिए यहाँ पे हम डाल देते हैं जो भी बोर्ड से की है, यहाँ पे NIOS डाल देते हैं। और देखिए यहाँ पे आपको अपनी 10वीं का रोल नंबर डालना होगा। तो यहाँ पे 10वीं का रोल नंबर जो भी आपका, तो यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। और देखिए अगले कॉलम में मांग रहा है कि 10वीं आपने कौन से ईयर में पास की थी। तो यहाँ पे आपको अपना ईयर चूज कर लेना है, और यहाँ पे आपकी 10वीं की परसेंटेज मांग रहा है, यहाँ पे आपको परसेंट डालनी है। और ऐसे ही आपको 12वीं की डिटेल डालनी है। 12वीं में आपके कितने सब्जेक्ट थे, यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट डालने हैं। और कौन से बोर्ड से की थी, सीबीएसई बोर्ड से की थी, ओपन बोर्ड से की थी। सीबीएसई बोर्ड से की तो सीबीएसई डाल दीजिएगा, ओपन बोर्ड से की है तो ओपन बोर्ड डाल दीजिएगा, NIOS। और देखिए यहाँ पे आपको 12वीं का रोल नंबर डालना है, कौन से ईयर में पास की है आपने 12वीं, यहाँ पे उसकी डिटेल डालनी है, और कितने परसेंट थे आपके 12वीं में, यहाँ पे वो डालना है। अगर आपने ग्रेजुएशन भी कर रखी है तो यहाँ पे आप अपनी ग्रेजुएशन की भी डिटेल इसी तरह से डाल सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है बोनस मार्क। आपको यहाँ पे कुछ बोनस मिल जाएंगे अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है। देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर आपके पास NCC का A सर्टिफिकेट है, B सर्टिफिकेट है, C सर्टिफिकेट है, तो मैं आपको PDF खोल के दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है NCC के लिए बोनस अंक। अगर आपके पास NCC का C प्रमाण पत्र है तो आपको 5 अंक मिल जाएंगे। अगर आपके पास NCC B प्रमाण पत्र है तो आपको यहाँ पे 3 अंक मिल जाएंगे। अगर आपको NCC A का प्रमाण पत्र है तो आपको यहाँ पे 2 अंक मिल जाएंगे। अगर आपका NCC का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक करके फॉर्म को आगे भर दीजिएगा। अब देखिए अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ बेसिक और एडवांस कोर्स, इसके अलावा आपके पास कोई एडवांस कोर्स है तो यहाँ से आप चूज कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो करना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है ये होम गार्ड्स वॉलंटियर डिटेल्स। अगर आपने होम गार्ड में पहले जॉब की थी और उसके बाद आपने जॉब छोड़ दी थी, या फिर 3 साल की थी आपके बाद 3 साल के बाद हट गए, या फिर 5 साल के बाद हट गए, तो यहाँ पे भी आपको बोनस पॉइंट मिलेंगे। ये देखिए मैं दिखा देता हूँ होम गार्ड के लिए भी। देखिए अगर आपके पास 2 वर्ष का अनुभव है, आपने अगर 2 साल तक होम गार्ड की जॉब की थी तो उसके लिए आपको 3 अंक प्राप्त हो जाएंगे। अगर आपने 2 वर्ष से 3 वर्ष तक का अनुभव प्राप्त कर रखा है, यानी 3 साल तक आपने जॉब कर रखी है, तो आपको 4 अंक यहाँ पे प्राप्त हो जाएंगे। अगर 3 वर्ष से 5 वर्ष का अनुभव है आपके पास तो यहाँ पे आपको 6 अंक प्राप्त हो जाएंगे। अगर आपके पास 5 वर्ष से अधिक का अनुभव है तो यहाँ पे आपको 8 अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो अगर आपके पास अनुभव है तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा। देखिए हम यस करके दिखाते हैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों यस करेंगे तो यहाँ पे ये आपसे डेट पूछेगा कि आपने होमगार्ड कब ज्वाइन की थी
और कब आपने छोड़ी थी। तो यहाँ पे आपको दोनों डेट डालनी होगी। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ये आ रही है कि होम गार्ड का यहाँ पे एक्सपीरियंस कब से कब तक का माना जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं होम गार्ड में जिन्होंने 5 साल पहले की थी, उसके बाद 2019 में भी कंडक्टर के लिए वैकेंसी निकली थी, तो वो यहाँ पे कौन सी डिटेल डालेंगे, 3 साल ये और 5 साल वो, 8 साल तो उनको भी हो गए। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई डिटेल नहीं आ रही कि 5 साल पहले की डालते फिर 3 साल यहाँ पे डाल दें हम, क्योंकि बीच में तो गैप हो गया। दोस्तों अगर इसके लिए आपको वीडियो चाहिए तो इसके लिए एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर आप कमेंट्स करेंगे तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि DTC कंडक्टर इस फॉर्म को कैसे भरेंगे, यहाँ पे क्या फिल करना है आपको। तो चलिए यहाँ पे भी हम नो कर देते हैं। अब देखिए थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे सिविल डिफेंस के लिए भी आ रहा है। अगर आपने सिविल डिफेंस की भी जॉब कर रखी है तो यहाँ पे भी देखिए आपको बोनस मार्क मिल जाएंगे। 2 वर्ष का अनुभव है आपके पास सिविल डिफेंस का तो आपको 2 अंक मिलेंगे। 2 वर्ष से 3 वर्ष तक का अनुभव है आपके पास तो 3 अंक मिलेंगे। 3 वर्ष से 5 वर्ष तक का अनुभव है आपके पास तो 5 अंक मिलेंगे। और 5 वर्ष से अधिक का अनुभव है आपके पास तो यहाँ पे आपको 6 अंक मिल जाएंगे सिविल डिफेंस वालों के लिए भी। अब देखिए दोस्तों, अगर आपके पास है तो यहाँ से यस कर दीजिएगा, वही आपसे डेट मांगेगा। अगर नहीं है तो यहाँ से हम नो कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो चूज़ करनी है अपनी गैलरी में से, जो भी आपने फ़ोटो बना रखी होगी। तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी गैलरी में से फ़ोटो ले लेंगे और यहाँ पे फ़ोटो लेने के बाद उसे अपलोड, यहाँ पे क्लिक करके अपलोड करना है। ऐसे ही आपको साइन भी अपनी गैलरी में से ले लेने हैं और यहाँ पे अपलोड कर देना है और थंब भी आपको यहाँ से लेके अपलोड कर देना है। अब देखिए दोस्तों, फ़ोटो के लिए आपको 20 KB से 50 KB से आपकी फ़ोटो ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, 20 KB से कम नहीं होनी चाहिए, 50 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। इसके बीच में ही अपनी फ़ोटो को रखना है आपको। देखिए यहाँ पे फ़ोटो का साइज़ मैं आपको बता देता हूँ। जो आपको हाइट बनानी है वह बनानी है आपको 240 और जो विड्थ बनानी है वह आपको बनानी है 200। ऐसे ही देखिए सिग्नेचर का मैं आपको साइज बताता हूँ। सिग्नेचर का जो साइज बनाना है आपको, हाइट बनानी है 120 और विड्थ बनानी है आपको 280। ऐसे ही थंब का भी आपको साइज यही बनाना है, हाइट 120 और विड्थ आपको 280। और देखिए ये सब कुछ भरने के बाद आप यहाँ से प्रीव्यू पे क्लिक करके अपना प्रीव्यू देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी पूरी डिटेल सामने आ जाएगी। आपका नाम क्या है, आपके फादर नेम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी एड्रेस क्या है। यहाँ पे देखिए आप आराम से इसको धीरे धीरे चेक कर लीजिएगा। कहीं पे भी कोई आपको मिस्टेक लगे तो आप यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हैं। तो देखिए हम एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि हमने सारा डाटा सही भरा है कि नहीं। ठीक है, हमारा एड्रेस भी ठीक है, हमारी क्वालिफिकेशन भी ठीक है। और देखिए यहाँ पे हमारी फ़ोटो, सिग्नेचर और हमारा थंब भी हमें दिखाई दे रहा है। और देखिए यहाँ पे हमें OTP डालना होगा। अगर आपके फ़ोन पे OTP नहीं भी आया है तो यहाँ पे देखिए आपको रीसेंट OTP का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक करके आप अपने फ़ोन और मेल पर दोबारा से OTP मंगा सकते हैं। और देखिए यहाँ पे नीचे कैप्चर आ रहा है, इस कैप्चर को फिल करना है। तो चलिए हम OTP डाल लेते हैं यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे कैप्चर फिल है पहले से ही। और डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। अगर आपको कोई मिस्टेक लगती है तो आप एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए सबमिट करके इसको ओके कर देते हैं हम। ये देखिए ओके हो गया है। इस तरह से यहाँ पे हमें हमारा रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी ये फॉर्म हमारा पूरी तरह से फिल नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे दिखा रहा है एप्लीकेशन स्टेटस इनकम्प्लीट है, क्योंकि हमने अभी इसकी फीस सबमिट नहीं की है। तो देखिए नीचे करके इसे हम आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करके पे नाउ पे हमें क्लिक करना है। तो चलिए इसकी फीस सबमिट करते हैं। नीचे आते हैं एक बार, चलिए यहाँ क्लिक कर लेते हैं और पे नाउ पे हम क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये आपके सामने इस तरह से खुल के आएगा। अगर आप कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, या UPI से पेमेंट करना चाहते हैं UPI से कर सकते हैं, स्कैन QR कोड से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर अपने पेटीएम वॉलेट से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों सबसे अच्छा जो पेमेंट का तरीका मुझे लग रहा है यहाँ पे स्कैन QR कोड। यहाँ से स्कैन QR कोड पर हम क्लिक कर लेते हैं और देखिए लेकिन यहाँ पे 109 रुपये ले रहा है यहाँ पे। तो चलिए इस पर हम क्लिक कर लेते हैं, जनरेट QR कोड पर क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे हम। और देखिए यहाँ पे QR कोड आ गया है, इस पे हम स्कैन कर लेते हैं और इसकी पेमेंट कर देते हैं। ये देखिए स्कैन हो गया है। प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देते हैं और पे कर देते हैं। 109 रुपये की पेमेंट ले रहा है दोस्तों QR कोड से ये देखिए दोस्तों यहाँ से पेमेंट हो चुकी है। अब वहाँ से भी आगे बढ़ जाएगा। देखिए दोस्तों इस समय पेमेंट हो गई है यहाँ पे। देखिए 100 रुपये की पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है यहाँ पे।
अब यहाँ से डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए मैं दिखा देता हूँ। गो टू होम पे जाने के लिए कह रहा है, गो टू होम पे जाते हैं यहाँ से हम। और देखिए डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं। देखिए दोस्तों इसमें हम रेफरेंस नंबर डाल देते हैं और डेट ऑफ बर्थ डालनी है यहाँ पे। और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पे लिखा आ गया नीचे डाउनलोड फॉर्म। यहाँ पे हम क्लिक करके अपने फॉर्म को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारा फॉर्म डाउनलोड हो गया है, सक्सेसफुल सबमिट हो गया है। ये इसको आप अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में सेव करके आराम से रख सकते हैं। सब कुछ यहाँ पर सेव हो गया है। तो दोस्तों आज हमने सीखा होम गार्ड का फॉर्म कैसे भरते हैं। दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको होम गार्ड के फॉर्म के बारे में सारी जानकारी दी है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारी वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।